साथियों नमस्कार। अभी हम बयानी स्टेडियम के अंदर है और बयानी स्टेडियम में हम एक विशेष बात को लेकर पहुंचे हैं। हमारे साथ कोच साहब अशोक जी है जो कि फुटबॉल कोच है और उनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। हाँ जी। अब आप ये बताइए कि सबसे पहले आपको बहुत सारे दर्शक देखेंगे, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक है, फुटबॉल कोच है। मैं कम से कम 15 साल से यहाँ नौर में कोचिंग दे रहा हूँ और यहाँ से संतोष ट्रॉफी नेशनल काफी बच्चे खेले हैं। और नौर का जो फुटबॉल है राजस्थान के अंदर एक अच्छे माना जाता है कि नौर में मान लो छोटा मिनी ब्राजील ही मान लो। और नौर में अच्छे खिलाड़ी फुटबॉल में निकले भी हैं, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी निकले हैं। यहाँ नौर में अपने 3 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर निकले हैं, विजय किशोर जी मैया, मालचंद जी सैनी और हरीश कुमार राव। ये 3 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है जो फुटबॉल में नौर का इन्होंने बहुत अच्छा नाम किया। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर निकले हैं नौर से, लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर जो कमेटियां गठित की गई है वो एक विशेष बात ये है कि जो खिलाड़ियों के लिए जो भत्ता होता है स्टेट लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए, और घर वाले अक्सर क्या है कि उनको दिक्कत आती है, मतलब कहीं दूसरे स्टेट में खेलने के लिए चले जाएं, उसके लिए किराया भत्ता है और उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये जो कमेटियां बनी हुई है ये मतलब मांग क्यों नहीं उठाती गवर्नमेंट के सामने? इसमें ऐसा है कि सर जैसे मानो अपने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा बच्चे जो नेशनल में ओपन में जाते हैं तो उनको के टीएडीए मिलता है सर। अच्छा। उनको मिलता है। जो जैसे मानो एथलेटिक्स एसोसिएशन के थ्रू जाता है तो उनको भी पैसे मिलते हैं। ये नहीं कि मिलता नहीं है, क्योंकि वो जब तक उनके पास फार्म जाएंगे उनको ऑन रिकॉर्ड जैसे मान लो उनका ये अकाउंट से उनके खाते में आते हैं पैसे। और जो बच्चे मेडल मारते हैं उनको भी पैसे मिलते हैं। काफी बार जो यहाँ नौर में 1-2 बच्चे वो खेल के उनको मिला भी है, मेडलिस्ट को मिले, स्टेट के अंदर मेडल मिलता है तो उनको देते भी है सरकार, राशन कार्ड से मिलते भी है। तो मेरे साथ इस वक्त देविका सोनी है जो कि आपने नाम सुना होगा, और वो मतलब अन्य स्टेटों में खेलने के लिए जाती रहती है अक्सर, और उनके पिताजी भी है। उनके पिताजी इस मतलब सक्षम नहीं है भी खर्चा चला पाने में या फिर उनका किराया दे पाने में सक्षम नहीं है। तो इनको ये भी एथलीट है, नेशनल लेवल से पार कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भत्ता इनको नहीं मिला। तो इसमें सर ऐसा है कि जो अपने यहाँ जनप्रतिनिधि हैं तो ये इनके पेरेंट्स हैं तो ये जनप्रतिनिधि से मिले, तो ये जैसे जनप्रतिनिधि से मिले तो ये कलेक्टर साहब को विज्ञापन देके या जैसे भी आगे राशन को सुविधा मिल सकती है। ये डायरेक्ट खेल मंत्री से भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट एक बच्ची है जैसे मान लो क्रिकेट के अंदर है, मैंने एक लड़की थी वो वहाँ जयपुर गई और आरसी उसका आज खर्चा उठा रहा है सारा। उसने सीएम को भजनलाल जी को ना खुद बोल डाली और उनको बोल्ड भी किया उस लड़के ने, और आज उसका जितना भी खर्चा है स्टडी का और का सारा खर्चा आरसी उठा रहा है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन उठा रहा है। तो वैसे इनको भी अपने लोकल से अपने विधायक हैं इनसे मिले या कोई जैसे जनप्रतिनिधि उनसे मिले तो ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प करेंगे। वो ये नहीं करेंगे नहीं कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ जैसे मान लो अभी विधायक जी अपने यहाँ और पूर्व विधायक अभिषेक जी मटोरिया हैं, वो भी उनसे जाके मिले तो ये कर सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एडवांस ट्रेनिंग के लिए जैसे हम बात करें, एडवांस ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए विशेष जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाती, और इसके चलते जो क्या है कि खिलाड़ी है उनकी जो लेवल है वो थोड़ा नीचे रह जाता है। सर इसमें ऐसा है सर कि जैसे मान लो ग्रामीण लेवल में अपने देखते हैं तो वहाँ भी जो शारीरिक शिक्षक होते हैं तो स्कूलों में जैसे मान लो सीनियर स्कूल है तो वहाँ भी 10th तक है या 12th तक है, उसमें क्या है बजट कम आता है। तो बजट कम आने के कारण है ना, तो उसमें किस सुविधा का असुविधा का कारण होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।